नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का आईपीओ जो आया है उसका पूरा कंप्लीट डिटेल देखेंगे और जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो और सबसे पहले यहाँ पे हम टेंटेटिव शेड्यूल देखते हैं, उसके बाद हम कुछ आगे बात करेंगे। आईपीओ ओपन होगा 12 को। क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग आपका 16 दिसंबर को हो जाएगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 17 को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। वही लिस्टिंग की बात करें तो 19 नवंबर जो है दिसंबर को आपकी लिस्टिंग होने वाली है। तो पूरा का पूरा शेड्यूल रहने वाला है। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 पर शेयर इसका फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड 2061 से जो है 2165 रखा गया है। लॉट की बात करें तो 6 का लॉट रखा गया है। एक लॉट में 6 शेयर रहेंगे। पूरा का पूरा ओएफएस है। टोटल इशू साइज 10,602 करोड़ का मेगा आईपीओ है। रिजर्वेशन की बात करें तो भाई 35% का पोर्शन है रिटेल के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 35% का पोर्शन चलो देखने को मिला। क्यूआईबी की बात करें तो 50% का पोर्शन इनके लिए है। एनआईए के लिए 15% का यहाँ पे पोर्शन रखा गया है। तो यहाँ पे भाई रिटेल का पोर्शन ज्यादा है, ये अच्छी बात है। मतलब 35% का है और कंपनी ठीक ठाक है। कंपनी प्रॉफिट में होगी, सब कुछ होगा तभी जो है 35% का पोर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई। कब इनकॉर्पोरेट हुई? 1993 में। और कंपनी करती क्या है? एएमसी कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये क्या करती है? तो एक ग्रुप में ये म्यूचुअल फंड वाला है, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है। और इनके जो एम होते हैं इन्वेस्टमेंट के, कुछ कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट एम यही होता है कि रिस्क बहुत कम ही कम हो और लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक रिटर्न मिले, इसके अकॉर्डिंग जो है इन्वेस्ट करते हैं। ये सब इनके जो है पॉजिटिव पॉइंट है। तो मेनली ये समझो ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है और इसका जो सेक्टर है इसमें ग्रोथ है। आने वाले समय में आपको तगड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इंडिया में इन सब चीजों का जो है क्रेज बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी बीच में डाउन हुआ था। डाउन होने का रीजन सिंपल था कि मार्केट ठीक ठाक गिरावट कर रहा था, इसलिए डाउन हुआ था। बट अब फिर से मार्केट ऑल टाइम हाई पे लगभग पहुंच चुका है और आने वाले समय में बढ़िया ग्रोथ देगा मार्केट और उसके अकॉर्डिंग इन सब का भी ग्रोथ देखने को तगड़ा देखने को मिलेगा। इसमें ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके कुछ हाईलाइट की बात करें तो यहाँ पे हाईलाइट देखो लिखा हुआ है, इंडिया का लार्जेस्ट एएमसी है, मोस्ट डाइवर्सिफाइड है। मतलब बहुत सारे इसकी स्कीम है, 143 स्कीम है। इक्विटी, डेट, एफओएफ हो गया, आर्बिट्राज हो गया, इन सारी चीजों में है। रिटेल के लिए इसके पास बहुत सारे फ्रेंचाइजी हैं, ये भी आप जानिए। ऑफिस बहुत सारे हैं इसके इंडिया में, 272 प्लस ऑफिस हैं। तो ये सब इसके जो है पॉजिटिव पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है भाई। कंपनी का सेक्टर ठीक है। और फाइनेंशियल देखते हैं, फाइनेंशियल कैसा है। मार्च 2023 में इनका रेवेन्यू हुआ था 2838 करोड़ का। मार्च 2024 में रेवेन्यू हुआ 3761 करोड़ का, मतलब रेवेन्यू बढ़ा। वहीं 2024 से मतलब मार्च 2024 से मार्च 25 में 4979 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। करीब 32% के अराउंड से जो है रेवेन्यू बढ़ा है। तो ठीक ठाक यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करें तो 2023 में प्रॉफिट 1515 करोड़ का हुआ। मार्च 24 में प्रॉफिट 2049 करोड़ का हुआ, मतलब प्रॉफिट बढ़ा भाई। वहीं 24 से 25 के बीच आप देखेंगे 2650 करोड़ का जो है प्रॉफिट हुआ। करीब 29% का प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। ईबिटा वगैरह देखोगे तो ईबिटा में ग्रोथ देखने को मिला है। नेटवर्थ भी बढ़ा है। रिजर्व देखोगे तो वो सारी चीजें यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और कुछ इंडिकेटर देखते हैं, वहां से और क्लियर होगा कि आखिर कंपनी का क्या कुछ है। तो यहाँ पे देखिए आरओई 82% का है, मतलब शानदार। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही शानदार है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 82% का बहुत ही तगड़ा शानदार है। ईबिटा मार्जिन 0.36% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 30.4 का है। ईपीएस वगैरह यहाँ पे सबको लिखा है। प्रमोटर होल्डिंग का आईपीओ आने के बाद 90% के अराउंड रह जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। 90% भाई कम नहीं, बहुत ज्यादा है। तो ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट बहुत है, मतलब फंडामेंटल कहीं ना कहीं देखने में ही स्ट्रांग लग रहा है। और यहाँ पे हम पीयर कंपेरिजन वगैरह करते हैं, वहां से और क्लियर मिलेगा, क्लियर व्यू होगा कि आखिर जो है पीयर के मुकाबले कहाँ सस्टेन कर रहे हैं। पीयर में टॉप 3 में आ रहे होंगे तो बढ़िया बात है। टॉप 3 में आएंगे तो आसानी से इनका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं और अभी जल्द कुछ लिस्टेड हुई हैं। यहाँ पे देखोगे जैसे आईसीआईसी का जो हमारे आईपीओ का ईपीएस है 53.6 का है, जबकि एचडीएफसी का जो एमसी वाली कंपनी है इसका 57.4 का है। निपोन का 20 का है। यूटीआई का 57 का है। आदित्य बिरला का 32 का है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो है इन दोनों का ज्यादा है और सबसे ज्यादा एचडीएफसी का है। तो दूसरे नंबर आईसीआईसीआई का देखने को मिल रहा है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो निपोन का 66 है। यूटीआई का सबसे ज्यादा नेट एसेट वैल्यू है और आईसीआईसीआई की बात करें तो 71 के अराउंड है। चलो ठीक ठाक है। पी वगैरह देखोगे तो पी यहाँ पे 45, 41, 19 ऐसे ऐसे देखने को मिल रहा है। अपने आईपीओ का पी आई थिंक ठीक ठाक पी है, सेक्टर के अराउंड ही चल रहा है, तो ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इन सब में भाई बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ है क्या ही बताऊं। 82.8% के अराउंड चल रहा है, जो कि शानदार बात है, बढ़िया बात है। प्रॉफिट भी ठीक ठाक बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी ठीक ठाक बढ़ रहा है। ओवरऑल यहाँ पे रैंकिंग करें कि किसकी रैंकिंग बढ़िया आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 की बात करें तो अपना आईपीओ आईसीआईसी का जो एमसी वाला जो आईपीओ है, अपना आईपीओ देखने को मिल रहा है। नंबर 2 पे एचडीएफसी देखने को मिल रहा है। नंबर 3 पे निपोन मिल रहा है। अब यहाँ पे नंबर 1, 2, 3 लिख रहा है, इस वजह से लिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, कंपेरिजन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। अपना आईपीओ नंबर 1 क्यों बन रहा है? रीजन है रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत ही शानदार है
और वहीं हम बात कर लेते हैं इसका जो है पेट मार्जिन वगैरह ठीक ठाक है, प्रॉफिट वगैरह ठीक ठाक है, रेवेन्यू वगैरह ठीक ठाक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे इसके पास कस्टमर्स और रिटेल के जो फ्रेंचाइजी है वो सब बहुत ज्यादा है, इस वजह से नंबर 1 कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बहुत लोग एचडीएफसी को नंबर 1 प्रेफर करेंगे, मैं मानता हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग आईसीआईसी नंबर 1 आना चाहिए, दूसरे पे एचडीएफसी, तीसरे पे निप्पॉन को देखना चाहिए। तो इस तरह व्यू मिल रहा है। और अब देखिए पीयर में नंबर 1 पे आ रही कंपनी तो बहुत ही बढ़िया है। और ओवरऑल फंडामेंटल की बात करें तो उसका फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है भाई, फंडामेंटल इसका तगड़ा है। और यहाँ पे हम जीएमपी देखते हैं, उसके बाद हम जानेंगे इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे जीएमपी की बात करें तो 124 का जीएमपी चल रहा है, करीब 5.7% का जीएमपी है। बताओ यार, मतलब एक आईपीओ का जीएमपी 30% 40% चल रहा था, इसका केवल 5.7% का चल रहा है, जबकि इसका जो है फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पता नहीं कैसे जीएमपी वाला सब कुछ होता है, मुझे तो समझ नहीं आता यार, मतलब अच्छे अच्छे आईपीओ का जीएमपी इतना डाउन रहता है। बाकी अब बात करते हैं इसमें करना क्या है। तो देखो भाई, इसमें पहली चीज लॉन्ग टर्म का व्यू बन रहा है, ठीक ठाक लॉन्ग टर्म का व्यू बन रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है। साथ ही लिस्टिंग गेन की बात करें तो यहाँ पे ठीक ठाक लिस्टिंग की उम्मीद है। अभी आने वाले समय में इसका जीएमपी वगैरह सुधरेगा, सब कुछ मैं बताऊंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। एक फाइनल डिसीजन भी डालूंगा, और फाइनल डिसीजन से पहले मैं जो है एंकर बुक आएगा उसका रिव्यू करूंगा, तो फाइनल डिसीजन जरूर आएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। फाइनल रिव्यू में और ज्यादा चीजें क्लियर होगी, बट इतना जानो ये लॉन्ग टर्म के लिए इसमें व्यू बन रहा है, यानी अप्लाई करने का व्यू बन रहा है। मैं पर्सनली इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू बना के इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। आप क्या करने वाले हो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।